हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको अपने वीडियोस में ये वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक शेयर करूंगी जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मैंने क्रिएट किया है और बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले मैंने अपना फेस वॉश करके उस सीटीएम मतलब मैंने कंप्लीट कर लिया। देन उसके बाद मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का इल्यूमिनेटर यूज़ करूँगी उसको। इसे यूज़ करने के बाद ही आप देख सकते हो मेरे फेस पे एक बहुत ही अच्छा ग्लो आ गया है। एंड देन उसके बाद में यहाँ पे इनसाइड कॉस्मेटिक का ये कलर करेक्टर व्हील लेकर के उसमें से एक कंसीलर शेड मैं अपने आईज पर प्लेस करूँगी। प्लेस करने के बाद मैं उसे फिंगर की हेल्प से डैबिंग मोशन में उसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। आप इसे अच्छे से ब्लेंड करना क्योंकि ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी मेकअप में, चाहे वो आप फेस का मेकअप करो या फिर आईज का मेकअप करो। देन ब्लेंडिंग के बाद मैं यहाँ पे मेबेलिन का कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ इन द शेड 230। अगर आप मेरे स्किन टोन के हो तो फिर ये शेड आप ले सकते हो मेबेलिन के कॉम्पैक्ट में। एंड इसको मैं किसी ब्रश की हेल्प से अच्छी तरह से ब्लेंड करके अच्छे से आईज पे अप्लाई कर लूँगी। एंड देन अप्लाई करने के बाद यहाँ पर मैं कोई भी आई शेडो पैलेट लूँगी, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। देन यहाँ पे मैं एक ट्रांजिशन शेड क्रिएट करूँगी लाइट ऑरेंज कलर लेकर के। आप अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग जो भी आपको कलर बेटर समझ में आ रहा हो आप उसे यूज़ कर सकते हो। मैंने एक ट्रांजिशन शेड के लिए यूज़ किया डार्क ऑरेंज कलर एंड देन उसे अच्छे से प्लेस करके अच्छी तरह से उसे ब्लेंड कर दिया है। एक बात आप याद रखना, आई खासकर आई मेकअप में ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जितनी अच्छी आप ब्लेंडिंग करोगे आपका आई मेकअप उतना अच्छा निकल के आता है। उसके बाद फिर मैंने एक दूसरा क्लीन ब्रश लिया है, वहाँ पे मैंने फिर से एक शेड पिक किया है जो कि लाइट पीच कलर में था। आप इसे आप अपने हिसाब से इसे आप पिक कर सकते हो। बस इतना क्रीज लाइन पे आपको डार्क एंड देन उसके ऊपर हल्का लाइट एंड देन सबसे ऊपर टॉप पे एकदम लाइट कलर प्लेस करना है। और इन जो भी कलर आप अपने आईज पर अप्लाई कर रहे हो मेक श्योर करना कि वो अच्छे से ब्लेंड हो, कहीं भी हमें हार्श लाइन दिखाई ना दे क्योंकि वो चीज़ें मेकअप में बहुत ही वल्गर लगती है। सबसे बड़ी बात यही होती है कि हमें ब्लेंडिंग बहुत अच्छी तरह से करनी है। देन फिर उसके बाद मैंने क्लीन फ्लफी ब्रश लिया है, उसे मैंने अच्छे से अपने सारे आईज के कलर्स को अच्छे से ब्लेंड किया है, बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लेंड किया है। कलर सप्लाई करने के बाद मैंने यहाँ पे अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग गोल्डन शिमर लिया है और शिमर को मैंने अपनी फिंगर की हेल्प से ही प्लेस किया है अपने आईलिड पर। उसे प्लेस करने के बाद हल्का हल्का सा मैं उसे डस्ट ऑफ करने के लिए अच्छी तरह से ब्लेंड करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं। देन उसके बाद आप कोई भी आईलाइनर ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी का आईलाइनर यूज़ किया है। बहुत ही अच्छा आईलाइनर है, अगर आप बिगिनर हो आपको आईलाइनर लगाने नहीं आता है तो आप इसे यूज़ कर सकते हो, बहुत ही आसानी से आप यूज़ कर पाओगे इसे। देन उसके बाद मैंने मार्स कॉस्मेटिक का फाउंडेशन लिया है, ये फुल कवरेज फाउंडेशन है इन अफोर्डेबल प्राइस। बहुत ही अच्छा फाउंडेशन, अगर आपको बजट में चाहिए तो फिर इसे मैं अच्छी तरह से ब्लेंड करूंगी। ब्लेंडिंग बहुत ही अच्छी तरीके से करना है, मैंने यहाँ पे वीडियोस पे बहुत कम समय पे आपको ब्लेंडिंग करके दिखाई है बट आपको बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर इनसाइड कॉस्मेटिक का ब्लश अप्लाई कर रही हूँ और फिर एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसे भी अच्छे तरीके से ब्लेंड करूंगी ताकि कोई भी पैची ऐसे फेस पे हमें दिखाई ना दे, बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है। ब्लश के बाद मैंने यहाँ पे फिर से मेबलिन का कॉम्पैक्ट लिया है और मैं इससे पूरे फेस को अपने अच्छे तरीके से सेट करूंगी ताकि हमारा मेकअप कहीं से भी क्रीज ना करे, कहीं से भी हार्श लाइन ना हो या फिर फाइन लाइंस में हमारा मेकअप सेट ना हो।
तो मेक श्योर करना कि आप अगर समर में मेकअप कर रहे हो खास करके, तो आप अपने फेस को अच्छी तरीके से कॉम्पैक्ट की हेल्प से सेट कर लेना। एंड साथ ही साथ नेक को भी कवर करना मत भूलना, वो एकदम अलग से ही लगता है वरना फिर। तो हमें कॉम्पैक्ट से सेट करना है बहुत अच्छी तरीके से। पाउडर से सेट करने के बाद यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ मार्स कॉस्मेटिक का ये ब्लश पैलेट। ये क्या होता है कि अगर जब आप क्रीम ब्लश यूज़ करते हो एंड देन उसे पाउडर से सेट करने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा फेड हो जाता है, तो उसे हमें थोड़ा सा टॉप अप करना होता है पाउडर ब्लश के साथ। तो वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी की ही आई थिंक मैंने आईब्रो पेंसिल ली हुई है, उसमें स्पूली भी दी होती है। तो मैं यहाँ पे हल्का हल्का सा आईब्रोज को सेट करूंगी एंड देन उसी स्पूली की हेल्प से अच्छे से कॉम कर लूंगी, ताकि जो भी हमारा एक्स्ट्रा मेकअप लाइक फाउंडेशन पाउडर वगैरह हमारे अगर आईब्रोज में लगा है तो वो अच्छे से रिमूव हो जाए। इसके बाद मैं अपने पूरे बेस को सेट करने के लिए मार्स का ही मेकअप फिक्सर यूज करूंगी एंड देन मैं उसे अच्छी तरीके से ड्राई होने दूंगी। हाइलाइटर आप जब भी यूज करो तो मेकअप फिक्सर के बाद ही करना, उससे बहुत ही अच्छा ग्लो आता है फेस पे। तो मैं यहाँ पे अपने जो भी मेन पॉइंट है वहां पे अच्छी तरीके से हाइलाइटर यूज करूंगी, लाइक नोज पे, चीक बोन्स पे, एटसेट्रा। एंड देन उसके बाद मैं सेम आई शेडो लेकर के जो मैंने आईज पे प्लेस किया था उसे अपनी लोअर वाटर लाइन पे भी प्लेस करके अच्छे से स्मच करूंगी, ताकि एक आई लुक का एक कंप्लीट लुक बाहर आए। अदरवाइज वो बहुत खाली खाली सा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। देन फिर इसके बाद मैं लिप्स के लिए यहाँ अप्लाई कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का ही लिप पेंसिल। बहुत ही अच्छा शेड है, आप कोई भी लिपस्टिक यूज करो उसके पहले लिप लाइनर जरूर यूज करो, बहुत ही अच्छी लिप की शेप आती है। एंड देन यहाँ पर मैंने यूज किया है रेड बोल्ड लिपस्टिक इनसाइड कॉस्मेटिक की। आप इसे यूज कर सकते हो, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे बहुत ही अच्छी लिपस्टिक है। हाँ, तो आप इसे यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरा लुक कंप्लीट होता है। ये लुक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस से मैंने यूज क्रिएट किया है। सो